बोले आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय। ओम ह्रीं नमो अरिहंताणम। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम। ओम ह्रीं नमो ऐरियाणम। ओम ह्रीं नमो वज्रायाणम। ओम ह्रीं नमो लोये सब साहुणम। आज एक सुरक्षा चक्र बनाना सीखेंगे। थोड़ा सा हीलिंग पर्पस के हिसाब से डेली अपना सुबह एक बार अगर हम वो सुरक्षा चक्र बनाए तो वो हमें पूरे दिन 24 घंटे हेल्पफुल है। पहले हम बोलेंगे जैसे नमो अरिहंताणम, आंखों पे हाथ रख के और हाथ ऐसे कान तक लेके जाना। नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। माथे पे हाथ रख के और पीछे तक, ये हमारा यहाँ पीछे तक क्राउन चक्र है, ये हमारा ये क्राउन चक्र कवर हो गया। नमो आयरियानम। दोनों हाथ और दोनों पैर पूरा ऐसे ऐसे करते हुए पूरे पैरों तक अपने आप को नमो आयरियानम। नमो आयरियाणम। नमो उवज्जायाणम। अपने आगे दोनों उंगलियां ऐसे। नमो, बिल्कुल पूरा हाथ सीधा खोल के जितनी दूर तक कर सकते हो। नेहा अपना हाथ आगे पूरा सीधा, लंबा हाथ, हाँ ऐसे। फिर नमो लोए सब सानों में, आप जहां जमीन पे बैठे हो वहां उस जमीन को हमको सुरक्षा करनी है, तो जरा सा अपना नीचे हाथ रख के उठ के ऐसे फिर से बैठ। हल्का सा चौकड़ी मारी है तो चौकड़ी कुछ भी किया है तो हमने उस जगह को अपना नीचे से सुरक्षा करी। नमो लोए सब सामनम। फिर ऐसो पंच नमो यारो, एक यारो पे यहाँ सव पाव पणासनो, दूसरा मंगलाणम च सव्य से, 3 बार हो गया आधा, ये बिल्कुल ऐसे पड़मम हवई मंगलम। फिर दोबारा से एक बार अपने आगे चुटकी बजाएंगे। नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयरियाणम। नमो वज्रायाणम। और फिर ऊपर नमो लोए सब सामने। सारी आदि व्याधियों से आपकी सुरक्षा हो गई। ये एक सुरक्षा चक्र अपना नहा धो, या तो बिस्तर पे सुबह ही बना लो, नहीं तो नहाने धोने के बाद जब भी अपने आप पूजा पाठ करते हो उस टाइम बना लो। इसमें 3 बार अपने आप नमोकार मंत्र बोलोगे। पहले एक बार नमोकार मंत्र नॉर्मल बोला, जैसे अभी मैंने बोला, ओम ह्रीं नमो अरिहंताणम। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम। ओम ह्रीं नमो ऐरियाणम। ओम ह्रीं नमो वज्रायाणम। ओम ह्रीं नमो लोये सब सावणम। ओम ह्रीं नमो अरिहंताणम। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम। ओम ह्रीं नमो ऐरियाणम। ओम ह्रीं नमो वज्रायाणम। ओम ह्रीं नमो लोये सब साहुणम। ऐसो पंचणमो यारो सब पाव पणासनो मंगलाणम च सव्यसे पड़मम हवै मंगलम। नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो ऐरियाणम। नमो वज्रायाणम। नमो लोये सब साहुणम। बोलो पंच परमेश्वरी भगवंतों की जय। ये सब बच्चों को भी सिखाओ घर में अपने। एक ये कहीं भी घर से बाहर निकल रहे हो तो बना लिया, अगर नहीं सुबह ध्यान रहा तो कहीं निकल रहे हो तो बना लिया। सब चीज आजमाया हुई चीज है, बहुत हेल्प है इससे। चलिए, मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम
प्रधानं सर्वधर्मानं जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनम। बोलिए जैन धर्म की जय। हमारा वैसे चैप्टर जो हम स्वाध्याय में चल रहा है वो चल रहा है, कौन बताएगा क्या चैप्टर चल रहा है? रेज हैंड, किसको पता है कौन सा चैप्टर चल रहा है? अनामिका? अरिहंत परमेष्ठी। गलत। कौन बताएगा? योग। एक मिनट नहीं रुको। हाँ ऋतु? लोक। गलत। ऋतु सेठी? लास्ट हमने लोक ही किया था भाभी। ऋतु सेठी? अतिशय। गलत। रजनी? गलत। नव देवता। यस, टॉपिक चल रहा है हमारा नव देवता। हमने शुरू किया था नव देवता से। करो, नव देवता शुरू किया, उसमें 9 देवताओं के नाम करे और फिर जब उसमें अरिहंत को लेके शुरू हुए हैं। ठीक है, हमारा टॉपिक चल रहा है नव देवता। चलो, मार्क्स तो रजनी को मिल गए। चलो, जबकि उससे उम्मीद नहीं थी क्योंकि वो बिल्कुल इस टाइम आउट ऑफ टच है। हमने शुरू अभी आप जैसे करा रहे थे, मैं काल कराया आपने, उसके बाद नव देवता शुरू हुआ। लोक। अच्छा, फिर मेरे पास के बाद लोक, काल, गति, इंद्रियां, कर्म सब कर लिया था। उसके बाद हमने नव देवता शुरू किया था। नव मेरे पास नहीं है कुछ भी उसका। तो क्यों सारे नोट्स भेज रही हूँ? इतने बड़े बड़े नोट्स किसके भेज रही हूँ? उसी के तो भेज रही हूँ। मेरे पास वही तुमने पढ़े नहीं है, तुम्हारे पास, लेकिन तुमने पढ़े नहीं है। नहीं, फिर मैंने लिखे नहीं उसके बाद। हाँ नहीं लिखे नहीं होंगे, जो भी है तुम है उसमें, जिसमें मैंने शुरू में पहले नौ देवता का नाम, फिर उसकी जाप भी बताई थी, नौ देवता की पूजा का भी हमने जिसमें जिक्र किया था, पूजा भी समझाई थी मैंने उस वाली क्लास में। और मैंने सारी क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी भेजी, तभी तो मैं कह रही हूँ, मुझे खुद को लग रहा, पता चल रहा है मेरी रिकॉर्डिंग कोई देख नहीं रहा। जो रिकॉर्डिंग देखता है मुझे पता चल जाता है कि रिकॉर्डिंग देखी है। किसी ने रिकॉर्डिंग नहीं देखी, क्लास में आ नहीं रहे, रिकॉर्डिंग देखी नहीं, नोट्स कोई देख नहीं रहा, तो इसलिए मुझे पता चल रहा है कि कोई इंटरेस्ट ले ही नहीं रहा है पढ़ाई में। तो मैं सिर्फ क्यों करती रहूं इसके लिए, इसीलिए मैं बिल्कुल आउट ऑफ। ठीक है, तो जब हमने फिर नवदेवता शुरू किया था, एक मिनट, चलिए एक बारी शुरू से हमने सबसे पहले फर्स्ट से शुरू करते हैं। हमने सबसे पहले धर्म किसे कहते हैं, हमने सबसे पहले धर्म पढ़ा था, धर्म किसे कहते हैं, जैन धर्म किसे कहते हैं, फिर व्यवहार धर्म, निश्चय धर्म पढ़ा था, फिर जिनवानी हमने पढ़ा था, ये प्रथमा नियोग, करना नियोग, चरना नियोग, द्रव्य नियोग, ये सब चीज पढ़ी थी। फिर नमोकार मंत्र को समझा था बहुत अच्छी तरीके से, बिल्कुल डिटेल में नमोकार मंत्र के बारे में पढ़ा था हमने। फिर हमने काल चक्र पढ़ा था, फिर हमने काल के बाद पूरा काल का वर्णन अच्छे से पढ़ा, 6 काल, 6 उत्सर्पणी, अवसर्पणी, उसको सब अच्छे से, इसके ऋतु सेठी ने बहुत अच्छे नोट्स बनाए थे, सारा भोग भूमि वगैरह सब पढ़ा। फिर उसके बाद सारे जो मैंने नाप काल संबंधी जितने भी माप थे, किसको कैसे, वो सब चीज बताई थी कि घोड़ा घोड़ी क्या होता है, अवगाहना क्या होता है, एक हाथ, एक धनुष, एक कोस, उत्कृष्ट, जघन्य, एक योजन, एक महायोजन, ये सब चीज हमने करी थी। उसके बाद एक गति का चैप्टर किया था, 4 गति, 5 इंद्रियां, 8 कर्म, ये 3 क्लासेस अलग अलग करी थी। उसके बाद हमने शुरू किया था नव देवता। नव देवता में हमने सबसे पहले 9 देवता के नाम किए। पहले देवता किसे कहते हैं, वीतरागता, सर्वज्ञता और हितपना है, ठीक है, उसको देवता कहते हैं। फिर हमने नव देवता कौन कौन से हैं, चलो ये तो बताएंगे सब, नव देवता कौन कौन से हैं, नेहा बताएगी।
कुछ नहीं होता, रिवीजन करनी है, टच में तो आना है। हाँ, अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु। दीदी मेरे को ना समोशरण को पता नहीं क्या कहते हैं, वो वर्ड नहीं याद आ रहा, जो भगवान की मूर्ति होती है वो, और धर्म 3 नहीं ध्यान है, सॉरी 4, चलो सॉरी। चलो चलो, बाकी तो अनामिका बता देगी, आते तो हैं, अनामिका बताएगी। चलो आज तो मैं अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर साधु, जिन धर्म जिन आगम जिन चैत्य जिन चैताल्य। दोबारा से नेहा, इसको अभी लर्न करना है तुमने, बाद में नहीं, अभी लर्न करो, मैं बोल रही हूँ। 5 परमेश्वरी तुम्हें पता है, अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और सर्व साधु है। जिन धर्म, जैन धर्म, जिन धर्म, जिन आगम, शास्त्र को कहते हैं जिन आगम, फिर जिन चैत्य, जिन चैत्य मतलब मूर्तियां, भगवान की मूर्ति, और जिन चैत्यालय मतलब जहां वो भगवान की मूर्ति रखी जाती है, वो जिन चैत्यालय। ये दो तो बहुत इजी है, जिन चैत्य जिन चैत्यालय। चैत्य वर्ड समझ लो, मूर्ति को चैत्य कहते हैं, है ना। जिन चैत्य जिन चैत्यालय, और जिन धर्म और जिन आगम, ये और सीरियल यही होना चाहिए, अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, जिन धर्म जिन आगम जिन चैत्य जिन चैत्यालय। ठीक, सर्व को मैं एक चीज बता दूं, ये सिर्फ जो सर्व के साथ, जो साधु के साथ सिर्फ सर्व नहीं है, सर्व सबके साथ है। मतलब सर्व अरिहंत, सर्व सिद्ध, सर्व आचार्य, सर्व उपाध्याय और सर्व साधु। ये एक बार, जैसे कहते हैं ना, आदि, एक कोई चीज हम शुरू में लिख दें सिर्फ, और या सिर्फ अंत में लिख दें, उसको ये इस तरह से यूज है। जो नमोकार मंत्र में लोए सव है वर्ड है, वो लोक के सभी अरिहंत, लोक के सभी सिद्ध, लोक के सभी आचार्य, लोक के सभी उपाध्याय और लोक के सभी साधु, ये सबके लिए वर्ड है लोए सब। चाहे मंत्र में हम बोल रहे हैं, इसको अंत दीपक कहते हैं, कि अंत में एक बार लगा दिया और बोल दिया। जैसे कभी हमको बहुत सारे लोगों, लेडीज के नाम लेने हैं, हमने सिर्फ आगे श्रीमती वर्ड एक बार लगा के फिर सबका नाम ले दिया कि सभी के आगे श्रीमती है। इसको सॉरी, इसको आदि दीपक कहेंगे, और जो बाद में लगा उसको अंत दीपक कहेंगे। जो आदि में लगता है उसको अंत दीपक, जो शुरू में लगता है उसको आदि दीपक कहते हैं। एक बार लगा दिया सबके साथ, अंत में लगा दिया तो आगे के सबके साथ। ठीक, फिर इसके बाद हमने अरिहंत की डेफिनेशन पढ़ी थी। सबसे पहले हमने कहा था अरिहंतों का स्वरूप विचार करने योग्य है ना। फिर उसकी डेफिनेशन करी थी, उसको हमने पॉइंट्स में अच्छे से समझा था। गृहस्थपना त्याग कर, मुनि धर्म अंगीकार कर, निज स्वभाव साधन द्वारा 4 घातिया कर्मों का नाश कर, अनंत चतुष्टय रूप जो विराजमान हुए वे अरिहंत हैं, वे ही सच्चे देव हैं। ये मैंने इसलिए पॉइंट्स में दिए थी बातें, कि हमको ऐसा नहीं लगे कि हम कोई थ्योरी पढ़ रहे हैं। ये 5 अरिहंत के गुण हैं, जो 5 चीजें होनी चाहिए तो वो अरिहंत कहलाते हैं। सबसे पहला, गृहस्थपना त्यागेंगे, मुनि धर्म को अंगीकार करेंगे, निज स्वभाव साधन द्वारा, कैसे अपनी तपस्या में लीन होंगे, सबसे ज्यादा जरूरी है अपनी आत्मा में, निज स्वभाव, अपनी आत्मा में जाके अपने स्वभाव में रह के, किस चीज को उन्होंने माध्यम बनाया, अपने स्वभाव का माध्यम बनाकर क्या किया, 4 घातिया कर्मों का नाश किया। और 4 घातिया कर्मों का नाश करने से क्या हुआ, अनंत चतुष्टय प्रकट हुआ। तो जिनका अनंत चतुष्टय रूप जो प्रकट हो चुके हैं, जो विराजमान हुए हैं, वे ही अरिहंत हैं, वे ही अरहंत हैं। ये भी हमने पढ़ा था कि अरहंत और अरिहंत, क्या याद है इस बारे में? हमने डिस्कस किया था इसको, अरहंत और अरिहंत। कौन बताएगा, कुछ याद है? क्लास में हमने डिस्कस किया था। भाषा में अरहंत कहते हैं। हाँ, कि जो हमारा नमोकार मंत्र है वो प्राकृत भाषा में है। तो अरिहंत वर्ड संस्कृत का है और अरहंत वर्ड प्राकृत का है। एक तो ये वर्ड कारण हो गया कि हमें नमो अरहंत आना। दूसरा, अरिहंत एक ये नेगेटिव
अप्रोच है कि दुश्मनों का नाश करना। अरि मतलब दुश्मन, हंत मतलब उनका खत्म करना, अरि हंत है। तो हो गया दुश्मनों का नाश करना। दुश्मन कौन? कर्मों का नाश करना। तो अरिहंत का जो मीनिंग आता है वो ये आता है। तो उसको अगर हम पॉजिटिव रूप लेते हैं अरहंत, पॉजिटिव रूप लेते हैं, अरहंत वर्ड लेते हैं जो कि प्राकृत का वर्ड है, तो उसमें ये बताया हुआ है कि इस अरहंत का क्या मीनिंग होता है, अरहंत वर्ड का। देखो उसका अर्थ है पूज्य, पूज्य। एक बारी प्रज्ञा सागर महाराज जी से चर्चा हुई थी इसी पे, अरहंत और अरिहंत पे। तो उन्होंने बताया कि जो तीर्थंकर होते हैं वो अरिहंत कहलाते हैं। जो तीर्थंकर होते हैं अरिहंत, जो तीर्थंकर ना होके सामान्य केवली होते हैं उनको हम अरहंत कहते हैं। कि अरहंत और अरिहंत में उन्होंने, हम यही पूछ रहे थे कि क्योंकि अब से पहले हमेशा हमको अरिहंत ही दिखाई देता था, लेकिन जब हमने ये पढ़ा तो बुक्स देखने लगी तो दिखा कि बहुत जगह अरहंत वर्ड भी है। सन्मति सागर महाराज जी के जितनी बुक्स लिखी गई हैं सब में अरहंत शब्द है। जितनी पूजाएं लिखी हुई हैं उन्होंने बहुत पूजाएं लिखी हैं। जो बड़े गांव वाले महाराज जी है ना, ये जिन्होंने बनाया ये, जब अपना 3 लोक का मंदिर, त्रिलोक तीर्थ, हाँ त्रिलोक तीर्थ, तो उनमें सारी उनकी जितनी भी बुक्स हैं सब में अरहंत वर्ड यूज किया हुआ है उन्होंने। पहले कभी नहीं ध्यान दिया कि ये इसमें अरहंत यूज हुआ हुआ है। अब समझ में आने लगा कि अरहंत और अरिहंत में कुछ फर्क है, तो नोटिस किया कि बहुत जगह यूज हुआ हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमको अरिहंत ही यूज करना है या अरहंत भी करना है, दोनों ही ठीक है। लेकिन आज हमें पता है कि 2 वर्ड्स हैं, चाहे अरहंत यूज करो चाहे अरिहंत हो, दोनों ही ठीक है। दोनों का मतलब वही है जिनके 4 कर्मों का नाश हो गया है? उसमें हमको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना, अपने माइंड में क्लियर है। अब पहले अभी तक हमें नहीं पता था कि 2 वर्ड्स हैं अरहंत और अरिहंत, अब हमें ये क्लियर हो गया कि 2 वर्ड्स हैं, उन्हीं को अरहंत भी कहते हैं, उन्हीं को अरिहंत भी कहते हैं। एक अरहंत वर्ड जो है वो प्राकृत का वर्ड है और अरिहंत वर्ड संस्कृत का वर्ड है। ये चीज अभी हमें क्लियर हो गई। इसलिए मन ये कहता है कि हम उसको एज ए अरहंत यूज करें, क्योंकि जब हमारा प्राकृत भाषा में मंत्र है तो उसको हमें अणमो अरहंतानम बोलना चाहिए, क्योंकि प्राकृत भाषा सारा चीज प्राकृत में है, तो एक वर्ड को हम संस्कृत में क्यों बोले। ठीक, अब आगे चलते हैं हम। फिर हमने अनंत चतुष्टय, ये अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य। फिर 18 दोषों से रहित होते हैं अरिहंत, वो पढ़ा था। 18 दोष कौन कौन से, कौन कौन बताएगा कौन कौन से दोष नहीं होते अरिहंतों में? 18 दोष कौन कौन से नहीं होते? ऋतु सेठी आप बताओगे? आता तो है, मुझे पता है आता है, याद नहीं रहता ये मुझे पता है। आप कोशिश कर लो, आप अनम्यूट करो। हाँ, जन्म, जरा, मृत्यु, पसीना आना, गंध, और चलो ठीक है, मतलब यही है, मतलब कि मतलब हाँ, उन जन्म, जरा और मरण तो पता ही, जरा होता है बुढ़ापा, बुढ़ापा। हाँ, जन्म खत्म हो जाता है, बुढ़ापा खत्म हो गया, मरण खत्म हो गया। चिंता, भय, रोग, चिंता, भय, रोग, जुगुप्सा, है ना, ये रति, अरति, मतलब कोई खुशी नहीं होती, दुख नहीं होता, कोई राग नहीं, कोई देश नहीं, भूख नहीं, प्यास नहीं, ये 18 है ना। जन्म, जरा, और मृत्यु, तृष्णा मतलब भूख, प्यास, राग, द्वेष, मोह, चिंता, भय, रोग, निद्रा, नींद नहीं है, खेद, स्वेद, पसीना नहीं है, मद, अहंकार नहीं है, विस्मय। रजनी तुम अनम्यूट कर लो, अपने आप को कुछ बोलना चाह रही हो तो। नहीं मैं वही बोल रही हूँ जो आप बोल रही हो, तो लर्निंग। हाँ, विस्मय, फिर रति और अरति। ठीक,
ये 18 दोष जिस दीदी जीव में नहीं होते। आदित्य पर क्या होता है? विस्मय, रति। विस्मय मतलब आश्चर्य। हाँ, विस्मय हम आश्चर्य नहीं होना, मतलब कोई किसी चीज को देख के आश्चर्यचकित नहीं होना, विस्मय नहीं होता। रति मतलब आरत, आरत का क्या मतलब होता है? आरत, है आरत। रति मतलब होता है कि बहुत जब खुशी हो तो उसमें खुश हो जाना, और रति दुख हो तो उसमें दुखी हो जाना। लिप्त नहीं होना, हाँ, लिप्त नहीं होना। है हाँ, ना? राग मतलब देखो इसको ना थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए, क्योंकि राग, मोह, ये द्वेष, ये सब एक जैसे से शब्द हैं, उनको आपस में जब डिफरेंशिएट करते हैं, राग जो शब्द है कि अपनापन क्रिएट, मतलब किसी चीज को कि ये मेरी है, उससे जो जब वो चीज उस चीज को अच्छा मानना राग, उस चीज को अच्छा मानना राग, बुरा मानना द्वेष, और उस अच्छी या बुरी चीज में अपनापन जानना वो मोह। समझ में आया? राग अच्छा लगना, द्वेष बुरा लगना, जो कोई भी चीज हो अच्छी या बुरी, उसमें अपनापन क्रिएट करना वो मोह है। ये मेरा है, ये मेरी चीज अच्छी नहीं है, ये मेरी चीज खराब है। उसमें अपनापन जब क्रिएट होता है ना कि ये मेरा घर, कोई भी चीज, ये कार है, कार सिर्फ जान ली अच्छी है तो वो तो उसकी तरफ हमारा, अगर हमको ये आ गया कि ये अच्छी है तो राग हो गया, कि चीज अच्छी नहीं है द्वेष हो गया। लेकिन ये मेरी है, मेरी कार अच्छी है, मेरी कार खराब है, जब ये मेरापन आता है तो उसको मोह कहते हैं। जब अपनापन उस चीज में क्रिएट होता है वो मोह है। और रति अरति कि जब कोई अच्छी चीज, कोई सुख आया, उसमें बहुत ज्यादा सुखी होना, उसमें मगन हो जाना, और कोई दुख आया तो उसमें बहुत ज्यादा दुखी हो जाना, वो अरति। रति और अरति है बहुत पास पास की चीज, लेकिन उनको अलग अलग बताया हुआ है ये सब चीजें। अहंकार होना, मद, वो अलग बताया है। विस्मय, किसी चीज को हैरानी से देखना, वो विस्मय बताया है। और ये स्वेद हो गया, पसीना, निद्रा, ठीक है, रोग, भय। चलिए अब ये पढ़ते हैं। अच्छा, 4 घातीय कर्मों के नाम। कर्म कितने? कर्म 2 तरह के, घातीय और अघातीय। ये सबको पता है। घातीय कर्म मतलब जिनको घात करना पड़े, और जो उनका उदय आता है तो वो हमें भी, हमारा भी घात करते हैं, और उनको खत्म करने के लिए हमें मेहनत भी करनी होती है, इसलिए उनको घातीय कहा जाता है। क्लियर है श्वेता ये बात? है ना? घातीय कर्म क्यों उनको घातीय कहा जाता है? 2 रीजन है। उनको खत्म करने के लिए, उनका घात करने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, और जब वो उदय में आते हैं तो वो हमें परेशान करते हैं, हमारे आत्मिक गुणों का, हमारे स्वभाव का घात करते हैं, इसलिए उनको घातीय कहा है। और अघातीय कर्म वो कर्म है कि जो समय रहते अपने आप खत्म हो जाते हैं, उदय में आए और खत्म हो गए हैं, उसका फर्क हमारे जीवन में बार बार नहीं पड़ता, उसके हिसाब से हमें जीवन मिल गया, वो मिल गया। जैसे जितनी आयु लेके आए, हम आयु लेके आए, जिस गोत्र में आ गए उस गोत्र में आ गए, जैसा शरीर, जो चीज हमें मिलनी थी वो मिल गया नाम कर्म के हिसाब से, ठीक है ना? नाम, गोत्र, आयु, सब चीज वही है। और फिर एक होता है हमारा जो चौथा, वो है वेदनीय कर्म। साता असाता 2 तरह का ना, वो चीज हम जन्म के साथ ही अपना लेके आते हैं, और अपने हिसाब से, समय के हिसाब से वो चीज अपने आप ही खत्म होती है। उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो तो जो लेके आए साथ में उसको भोगेंगे और चले जाएंगे। पहले के जो 4 कर्म है, ये जो हमारे ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म, मोहनीय कर्म और अंतराय कर्म, इनको नाश करने के लिए मेहनत करनी है। और जैसे कहते हैं ना, हाथी निकल गया और पूंछ रह गई। जब ये 4 कर्म खत्म हो जाते हैं तो समझो कि हाथी तो निकल गया, सिर्फ पूंछ रह जाती है, जो हमारे बाकी के जो 4 कर्म रह जाते हैं। ठीक, उसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी, वो समय के साथ साथ आके निकल जाएंगे। कोई इसमें अभी तक कोई क्वेश्चन, कुछ दिमाग में कोई चीज ऐसा लग रहा है कि नहीं समझ में आ रही चीज, कि हमने नहीं पढ़ी, एक बार पढ़ना चाहोगे? घातीय कर्म को खत्म करने के लिए हमें मेहनत
नहीं करनी पड़ती, करती पड़ती। करनी पड़ती है ना, हाँ, घातिया में करनी है, अघातिया में नहीं करनी। नहीं करनी, वो खुद खत्म करती है। हाँ, घातिया और अघातिया, सारा जो कुछ काम है ये जो हम कर रहे हैं सब कर्मों, यही जो ज्ञानावर्ण दर्शनावर्ण नहीं, इसी की वजह से हमारे दिमाग, हमारे जो अपने संसारिक जीवन में कुछ भी परेशानियां आती हैं, मोस्टली ज्ञानावर्णीय, दर्शनीय वर्णीय, अंतराय, इन्हीं की वजह से आती हैं। और मेन सबसे बड़ा कौन सा कर्म है हमारा? मोहनीय कर्म, जो हमें तंग करता है, वो ही हमें तंग करता है और वो ही हम करते हैं और उसको बांधते हैं। सबसे ज्यादा हम मोही करते हैं, अपनापन क्रिएट करते हैं बहुत ज्यादा। मैंने ऐसा किया, मैंने उसके लिए ये किया, मैंने वो किया, हर चीज मैं के हिसाब से चलती है। यही हमको सबसे ज्यादा दुखदाई है और यही हम सबसे ज्यादा करते हैं। और इसी से छुटकारा पाना सबसे मुश्किल है, अपनी आदतों में बदलाव लाना बहुत। और सब चीजों के लिए कर लेंगे, किसी को पढ़ने में रुकावट हम नहीं देते हैं, कोशिश करते हैं क्योंकि सबको हेल्प करें, हैं, खुद भी कोशिश कर रहे हैं कि हम पढ़ें, तो इसलिए ज्ञानावर्ण कर्म के लिए हम गलत काम नहीं कर रहे हैं। दर्शनावर्ण करने में, किसी को देखने में, किसी को मंदिर के दर्शन करने में हम बाधा नहीं करते कि भी ये काम है तुम मंदिर नहीं जाओ, ऐसा हमारे लोगों में, अपने जैनिज्म में तो बिल्कुल नहीं है। हम सबको यही चाहते हैं कि सब लोग जो कर सकता है वो दर्शन करे, चाहते ही हैं। बच्चों के लिए भी, अपने हस्बैंड्स को भी हम कहते ही हैं कि मंदिर जाओ, पूजा करो, जाप करो, पाठ करो और कुछ भी उसके लिए हम किसी की भी हेल्प कर सकते हैं वो करना ही चाहते हैं। अंतराय, वही किसी के लिए बुरा सोचना, हम ऐसा काम कम करते हैं। सबसे ज्यादा हम मोहनीय ही कर्म करते हैं, अपने बच्चों के साथ लिप्त है, अपने बड़ों के साथ लिप्त है, अपने में हम अपने में लिप्त हैं। सब चीज मेरी चीज ये ऐसी होनी चाहिए, वो ऐसा, मैंने तो इतना करा, उसने ये नहीं किया, वो, यही सबसे बड़ी बीमारी है हमारे साथ। सब करते हैं, मैं भी करती हूँ कोशिश। हम कंट्रोल कैसे करें, मतलब बड़ा मुश्किल लगता है यही। नहीं लगता है श्वेता, जब इसको सबसे पहले तो उसको गलत मानना, पहले जानना कि क्या गलत है। पहले जब तक जाना ही नहीं कि ये चीज गलत है, नहीं, जब पता तक होती है कि हम गलत सोच रहे हैं, नहीं, गलत कर अब रहे हैं, एक लेकिन मिनट, जब तक कंट्रोल तुम ये नहीं हो क्लासेस, पाता। जब तक तुम धर्म को नहीं पढ़ रही थी तब तक तुम्हें नहीं पता था, धर्म से नहीं जुड़ी थी कि ये चीज गलत है। पहले तो तुमने जाना कि ये चीज गलत है, फिर उसको मानना कि हाँ ये मेरे में कमी है। पहले तो तुमने जनरल जाना कि ऐसी कमी होती है, फिर ये माना कि ये कमी मेरे में है। ये दो काम हो जाएंगे तो अपने आप हम अपने आप को सुधारने की कोशिश करेंगे। जब तक हमने जाना नहीं, माना नहीं, सबसे पहले यही कमी होती है। हम ये जान नहीं पाते कि ये चीज गलत है, फिर ये नहीं मान पाते कि ये मेरे अंदर बुराई है, फिर मान लिया, अब तीसरा, ये थर्ड पॉइंट आ गया कि उसको सुधारना है। जब ये 2 पॉइंट हमने कर लिए तो बहुत आसान हो जाता है सफर, क्योंकि तब तक सफर शुरू ही नहीं होता, हमने सफर की तैयारी ही नहीं की, हमें पता ही नहीं हमें कहाँ जाना है। हमने अपने सफर को जान लिया, अपने सफर को कि हमने मान लिया कि हमें ये तैयारियां करनी है, अब काम करना है। जब जान लेंगे, मान लेंगे तो करोगे तो कदम कदम पे होता है, फिर महसूस कर लो कि हाँ ये गलती मुझे नहीं करना चाहिए। पहले 4 दफे करने के बाद महसूस होगा कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। 5वीं दफे आप 5वीं दफे चाहे 50वीं दफे, ये कहो कि 49 दफे आप ऐसा करोगे तो 50वीं दफे आएगी कि आप करने से पहले ही मन में भाव आएंगे, लेकिन आप करोगे नहीं। फिर करोगे नहीं, फिर धीरे धीरे ऐसी स्टेज भी आएगी कि भाव भी नहीं आएंगे। तो यही जो हमारा जो ये सफर है वो यही है, हमको यही करना है। धर्म से इसीलिए जुड़े हैं कि अपना जो रूटीन, जो हमारी गृहस्थ में जो हमारी दिनचर्या है उसको हम सुधारें। हम कोई संन्यास लेने के लिए, अभी हमारा जो सफर है वो संन्यास वाला नहीं है। हमारा जो ये सफर है ये बहुत लो नर्सरी, प्री नर्सरी है कि अपने गृहस्थ आश्रम में ही हम अपने स्वभाव को चेंज कर पाए।
अभी तो हम बिल्कुल नर्सरी में हैं, प्री नर्सरी में, उस धर्म की राह पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। ये हमें, और ये सब चीज हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, क्यों जान रहे हैं? जब तक इस चीज को वही जानना है, फिर मानना है, फिर करना है। प्रभु के गुणों को जानेंगे, फिर मानेंगे कि हाँ ये ठीक है, अगर मैं इस राह पे चलूंगा तो मैं एक अच्छा इंसान बन जाऊंगा। जब जान लेंगे, मान लेंगे इन प्रभु के गुणों को कि हाँ इनको हमने अपने अंदर उतारना है, तब उतार पाएंगे। सिर्फ नोट्स बनाने हैं और रटना है नहीं, सिर्फ ये हम क्यों पढ़ रहे हैं ये भी तो पता होना चाहिए। क्यों पढ़ने का फायदा क्या है? अरिहंत को जान के हम करेंगे क्या? अरिहंत के गुण को क्यों जानना है? क्योंकि हमको उनको अपने अंदर उतारना है, जितना उतार सकते हैं। ये नहीं सोचो अरे हम कैसे अरिहंत बन सकते हैं, कौन सा हमने दीक्षा ले ली, कौन सा हम घर छोड़ रहे हैं, अरे हमें घर नहीं छोड़ना, हमें अरिहंत के गुण जान के क्या करना, नहीं। उसमें से अगर एक अंश भी हम अपने जीवन में उतारते हैं और पूरा जानेंगे तो ही एक अंश उतार पाएंगे, एक ही अंश जानेंगे तो कुछ भी नहीं उतार पाएंगे। आप खुद ही देख लो, हम पूरा चैप्टर में से एक ही लाइन याद रहती है। आप अभी हम पढ़ रहे हैं, 1 घंटा हम पढ़ेंगे, तो लास्ट में अगर बैठेंगे ना तो 1 या 2 लाइन ही दिमाग में रहती हैं जो हमको बहुत ज्यादा अपील करती हैं। सही कह रही हूँ ना? तो इसीलिए यही है कि बहुत कुछ जानना है तो कुछ याद में रहेगा, कुछ हमारे जीवन में उतर पाएगा, इसलिए पढ़ना है। ये नहीं सोचना कि क्या करेंगे, इतना हम नहीं कर सकते, नहीं भैया, करेंगे पढ़ेंगे तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे, उसको अपने जीवन में उतार पाएंगे। फिर हमने उसके बाद सबसे पहले ये 4 अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य, इसको जाना था कि अनंत का मतलब जो कभी, जिसका अंत नहीं होता। ज्ञान पता ही है कि हमारा ज्ञान किसको कहते हैं। जो ये अनंत ज्ञान है ये केवल ज्ञान ही है प्रभु का, ठीक है ना। अनंत दर्शन मतलब वही, ये समस्त द्रव्यों को एक ही समय में सामान्य अवलोकन कर पाते हैं, मतलब वही अपनापन नहीं, उसको सबको एक जैसा जानते हैं, बिल्कुल सबको एक जैसा जानते हैं। प्रभु जो जानते हैं सबको एक जैसा जानते हैं। मोहनी अनंत सुख, मोहनीय कर्म के पूर्ण क्षय होने पर आत्मा में प्रकट होने वाले निराकुल परमानंद अनुपम अतीन्द्रिय सुख को अनंत सुख कहते हैं। इंद्रिय जनित सुख वास्तव में सुख नहीं है, सुख का आभास मात्र है। कितनी अच्छी बात। इंद्रिय सुख क्या है? इंद्रिय सुख क्या समझते हो इंद्रिय सुख से, श्वेता? अगर कंट्रोल करना अपनी सेंसेस को, सारी इंद्रियों को। हाँ, वो इंद्रियां जीतना, मतलब इंद्रिय सुख क्या हुआ कि प्यास लगी है तो पानी से ही प्यास बुझ जाए, ये नहीं कि भी मुझे मीठा भी होना चाहिए है, ठंडा भी होना चाहिए, साथ में म्यूजिक भी सुनना है। 5 इंद्रियों का कोमल कोमल जगह पर बैठ के म्यूजिक चलाकर ठंडा कलरफुल पानी पीना है? ये नहीं, प्यास लगी है तो सादे पानी से भी प्यास बुझ जाए, ठीक है ना। ये है कि अतीन्द्रिय मतलब इंद्रिय, वो क्या होता है, अभी मन हुआ हमें मीठा खाना है, तो क्या हम हमेशा मीठा खाते रहेंगे? हमेशा मीठा खाने में सुख महसूस होगा? अभी मीठा खाने में सुख हो रहा है, 4 मिनट बाद हमें नमकीन चाहिए, फिर हमको नमकीन में सुख है, फिर हमारा पानी में सुख है। तो ये तो सुख नहीं हुआ ना, मतलब हर मिनट में बदल रहा है। अगर हमने 4 रसगुल्ले खा लिए, 5वां रसगुल्ला खाने में वो सुख नहीं रहेगा, फिर तो वो दुख हो जाएगा। हमें ऐसा सुख चाहिए जो हमेशा हमेशा वो सुख ही सुख रहे, वो है सुख। ये जो हम अभी तो हमको लगता है कि ये दुख नहीं होगा तो मैं सुखी हूं, जब वो चीज मिल गई तो दूसरी कोई चीज हमको समझ में आने लगेगी कि ये चीज हो जाएगी तो मैं सुखी हो गया हूँ। नहीं, हर समय ये चीज चेंज नहीं होनी चाहिए, है ना। सुख ऐसा होना चाहिए हमेशा उसी में सुख हो। हम खुद महसूस करेंगे जितनी बार हम ये जो स्वाध्याय, जिसको इसका लग गया स्वाध्याय का, जिसने धर्म में जो हो गया, ये है उसके लिए सुख कि कितना ही कर लो,
कभी भी ये हमें दुख नहीं देता, सुख ही सुख देता है। अंदर से एक खुशी मिलती है, हर बार खुशी मिलती है। जितना आप समझते हैं उतना इसको खुशी मिलती है। फिर हमने अनंत वीर्य के लिए अंतराय कर्म के पूर्ण क्षय होने पर आत्मा में जो अनंत सामर्थ्य शक्ति बल प्रकट होता है वह अनंत वीर्य कहलाता है। जो ताकत है हमारी वो है ये आहार औषधि से होने वाले सामर्थ्य को बल कहते हैं। ये मैंने बताया कि वो हमें कैसे मिलता है, आहार से मिलता है। मतलब चाहिए हमें आहार तो ही पहले चाहिए आहार, फिर धीरे धीरे जब हम उसके आहार ले लेंगे, सब कर लेंगे तो फिर आत्मा से जुड़ेंगे। क्यों दीक्षा लेने के बाद अरिहंतों को भी भोजन की जरूरत हुई? तप करने के लिए भी अपने शारीरिक बल की आवश्यकता होती है। आत्मा के साथ जुड़ने के लिए शारीरिक बल की आवश्यकता होती है। तभी वो जो कवलाहार, जो एक बारी भोजन जो वो लेते हैं वो जरूरी है, शरीर इसलिए लेते हैं। बिना शरीर के तप भी नहीं होगा। उसी से ये अनंत वीर्य बनता है हमारा, ठीक है ना। उसके बाद हमने प्रभु के वही मतलब अरिहंत के हमने 46 गुण पढ़े, उसमें 4 ये हो गए। फिर उसके बाद 8 प्रातिहार्य जो हमने समोशरण, ये अपने भक्तामर जी में भी हमने 8 प्रातिहार्य को बहुत अच्छे से पढ़ा है। मेरा जहां तक ख्याल है सभी भक्तामर जी वाले ही हैं, सबने भक्तामर जी में 8 प्रातिहार्य को बहुत अच्छे से समझा है। कौन बताएगा एक एक करके? हाँ रजनी। पहला हो गया अशोक वृक्ष, हाँ जी। फिर सिंहासन, और उसके बाद आ जाता है हमारा अशोक वृक्ष, सिंहासन, चवर, 64 चवर, हाँ दुंदुभी, छत्र। जैसे हमने कोशिश करी थी कि जैसे भक्तांबर जी में श्लोक है उसी क्रम से सीखे हम, तो मैंने उसी क्रम से उसको करने की कोशिश करी थी। पहला अशोक वृक्ष, सिंहासन, 64 चवर, 3 छत्र। 3 छत्र की क्या खासियत? सबसे नीचे सबसे बड़ा, उसके ऊपर उससे छोटा और सबसे ऊपर सबसे छोटा। 3 लोक के नाथ हो गए ना। हाँ 3 लोक में किस लिए सबसे नीचे? जो हमारा अधोलोक है। हाँ। आप 3 लोक का नक्शा देखेंगे तो अधोलोक का हिस्सा सबसे ज्यादा है, 7 लोक का। सबसे भी हमारा बीच में आके जब मध्य लोक आता है तो वो थोड़ा कम हो जाता है। फिर सबसे ऊपर और लोक सिर्फ एक राजू रह जाता है ऊपर, ठीक है ना। तो उसी हिसाब से हमें ध्यान रखना है कि अधोलोक सबसे नीचे, फिर मध्य लोक और फिर ऊर्ध्व लोक। इस तरह से वो 3 लोक का बना हुआ है। क्योंकि हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि नीचे कौन सा आएगा, सबसे बड़ा आएगा या सबसे छोटा आएगा। तो सबसे बड़ा सबसे नीचे, क्योंकि अधोलोक सबसे बड़ा है। हमारा जो लोक का नक्शा है सबसे नीचे सबसे बड़ा है, तो इसलिए सबसे बड़ा। पता है ना अधोलोक जो हमारे लोक का नक्शा कैसा है? देखा है ना एक आदमी कमर पे हाथ रख के खड़े होते हैं, जैसे टांगे खुली करके। हाँ जी। इसको क्या कहते हैं कि एक आदमी खड़ा है कमर पे हाथ रख के और पैर खोल के, ठीक है ना। ये देखेंगे ना, ये जो है दोनों पैर खुले हुए हैं, जो नीचे वाले हैं अधोलोक का जो हिस्सा है, जो नीचे ट्रायंगल बना हुआ है, वो दोनों पैर खोल के खड़ा है पुरुष। और जो बीच में जो जगह है वो कमर पे उसने दोनों हाथ रखे हुए, कोहनी, ठीक है ना। ये अपनी कोहनी हो गई समझो, है ना। ये नीचे अपनी कमर पे हाथ रखा हुआ है ना। यहाँ से ये ऊपर हमारा गर्दन का हिस्सा है। ऐसे पुरुष कोई पुरुषाकार में अपनी कमर पे हाथ रख के दोनों पैर फैला के खड़ा है। ऐसे हमारा 3 लोक का नक्शा है। फिर उसमें 5वां है दुंदुभी नाद, फिर पुष्प वृष्टि, फिर भामंडल, जिसमें कि भामंडल की क्या खासियत? 7 भव दिखाई देते हैं। जो भव्य पुरुष समोशरण में पहुंच गया, प्रभु की दिव्य ध्वनि सुनता है, तो उसको अपने 7 भव उस भामंडल में दिखाई देते हैं। 3 पीछे के, 1 वर्तमान और 3 आगे के आने वाले, ठीक है। प्रभु की दिव्य ध्वनि सबको अपनी अपनी भाषा में सुनाई देती है। ओंकारमयी ध्वनि होती है, प्रभु के सर्वांग से खिलती है। उनके कोई होठ नहीं हिलते, कुछ नहीं, मुंह से नहीं,
पूरे सर्वांग से ओंकारमयी ध्वनि खिरती है और सबको अपनी अपनी भाषा में सुनाई देती है। ये हमने अष्टप्रहर, उसके बाद 34 अतिशय शुरू किए थे, जो प्रभु के 46 गुणों में से 4 अनंत चतुष्टय हो गए, 8 प्रातिहारी हो गए और 34 अतिशय हो गए। तो सबसे पहले जन्म के 10 अतिशय, जब प्रभु का जन्म होता है अरिहंतों का, ये सभी अरिहंतों का नहीं होता, केवल तीर्थंकरों को ही होते हैं ये जन्म के 10 अतिशय। जो ये 34 के 34 अतिशय हैं, ये तीर्थंकरों के सारे होते हैं, और जो तीर्थंकर नहीं होते, सामान्य केवली होते हैं, तो किसी के कोई होता है, किसी के कोई नहीं होता। ऐसा कोई नियम नहीं है, ये बिल्कुल नहीं हो सकते, और ऐसा भी कोई नियम नहीं है कि ये सारे के सारे होंगे। सामान्य केवलियों के कोई भी अतिशय हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। वो सब उनके पूर्व कर्म के, जो उन्होंने जैसी भावनाएं भाई थी, उस हिसाब से उनके ऐसे अतिशय उनके जीवन में होते हैं। जैसे जन्म के 10 अतिशय हैं, अतिशय रूपवान शरीर, सुगंधित शरीर, स्वेदहीनता, निर्मल शरीर, रक्त का श्वेत होना, अतुल बल, हितमित प्रियवाणी, समचतुरस्त्र संस्थान, व्रज वृषभ नाराज सहनन, सर्व सुलक्षणता। ये हमने 10। अब मुझे, अगर आप लोगों को ये 10 के 10 चीज समझ में आ गई हैं क्या है, क्योंकि हमने इसको बहुत डिटेल में पढ़ा था, अगर नहीं आई तो आज आप ये वाला चैप्टर पढ़ना, ये जन्म के 10 अतिशय। नहीं समझ में आता तो जरूर पूछना। ये चीज अगर, क्या चीज मतलब, जिसमें सम चतुरस्र संस्थान हमने ये सब करा था कि ये 6 तरह के संस्थान होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, भगवान का कैसा होता है और लोगों के कैसे होते हैं। व्रज वृषभ नाराज सहनन भी के भी हमने सारे 6 नाम पढ़े हैं, सब डिटेल में अच्छे से समझा था। तो इसको अब पढ़ना, कुछ नहीं समझ में आए तो पूछना, ठीक है। अगर अभी रिवीजन नहीं करोगे तो बहुत पीछे रह जाएंगे, फिर दोबारा कभी ये नाम भी सुनोगे ना तो लगेगा हमने कभी पढ़ा नहीं है, क्योंकि थोड़े से डिफिकल्ट शब्द हैं, रूटीन में नहीं आते, बार बार सुनने में नहीं आते। तो इसको एक बार ही करेंगे, जिससे फिर ये रिवीजन हो जाएगा। बार बार बोलेंगे उन शब्दों को, सम चतुरस्त्र संस्थान, सम चतुरस्त्र संस्थान, ये वर्ड बोलेंगे, हमको कभी भी अटके नहीं। व्रज वृषभ नाराज सहनन, व्रज वृषभ नाराज सहनन, ये प्रभु का सहनन होता है, प्रभु की ऐसी हड्डियां होती हैं, ये चीज को समझना। और लोगों की कैसे होते हैं वो भी नाम है, उनको भी पढ़ना और समझना, ठीक है। फिर होता है केवल ज्ञान के 10 अतिशय। जिस समय अनंत चतुष्टय रूप, मतलब जब 4 घातीय कर्मों का नाश हो गया, केवल ज्ञान प्रकट हो गया, तो 10 अतिशय होते हैं कि 400 कोस तक सब लोग सुखी हो जाते हैं। प्रभु गगन में विहार करने लगते हैं, मतलब बिना जमीन पे पैर रख के चलते हैं। समोशरण में चारों तरफ मुख दिखाई देता है, एक ही तरफ होता है, ऐसा नहीं है कि प्रभु का 4 तरफ होता है, पूर्व या उत्तर की तरफ ही होता है, सिंहासन पे विराजते हैं। बाकी के 3 सिंहासन खाली होते हैं रखे हुए, 3 सिंहासन रखे रहते हैं, उसमें और लोगों को सबको दिखाई देते हैं, होते नहीं है। अप्राणीवध, कोई एक दूसरे के लिए बुरे भाव नहीं रखता, एक दूसरे को मार काट नहीं करता। उपसर्ग का अभाव, किसी को उपसर्ग नहीं आता। कवलाहार नहीं होना, जब केवल ज्ञान हो जाता है तो उनको कुछ खाने की जरूरत नहीं होती, कोई भोजन की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि अनंत बल उनके अंदर हो चुका है, ठीक है ना। दीक्षा लेने के और केवल ज्ञान होने के बीच का जो समय होता है, उसमें वो पूरा बल, पूरा ज्ञान, पूरा दर्शन, पूरा सुख और पूरा बल इकट्ठा कर लेते हैं, अनंत आ जाता है, फिर उनको उस बल की आवश्यकता नहीं है, इसलिए कवलाहार नहीं होता। सारी विद्याओं के स्वामी हो जाते हैं, कुछ भी ऐसा चीज नहीं रहती कि उनको नहीं आता, वो नहीं जानते। उनके नख और केश बढ़ने खत्म हो जाते हैं, जैसे उस अवस्था में जिस समय उन्होंने
केवल ज्ञान प्राप्त किया, जैसे उस समय उनके नखून होंगे और जैसे उस समय उनके केश होंगे, वो एज इट इज मोक्ष तक वैसे ही रहते हैं। जिस समय दीक्षा लेते हैं और केवल ज्ञान होता है, उस बीच में बढ़ते हैं उनके। आदिनाथ प्रभु के दिखाई है ना कई मूर्तियां, आपने देखा है कि वो जटें, तो वो किस समय है जटें? जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ, क्योंकि वो 1000 वर्ष तक उनका वो चला था, इसलिए उनकी वो जटाएं हो गई थी। ठीक है ना? तो ऐसा नहीं मानना कि बाद में हुई, केवल ज्ञान के बाद नहीं हुई। जिस समय उनको केवल ज्ञान हुआ, उस समय जैसे केश थे वैसा ही रहते हैं। ठीक है? पलक नहीं झपकती, निर्निमेष दृष्टि, उनके नेत्र ऐसे पलके झपकती नहीं है, बिल्कुल एकटक रहती हैं। उनकी छाया नहीं पड़ती, इतने प्रकाशवान हो जाते हैं, इतना प्रकाश होता है, इतना तेज होता है उनकी उसका, कि कोई उनसे ज्यादा प्रकाशवान चीज होती ही नहीं है। क्यों क्यों हमारी छाया पड़ती है? जब हमारे ऊपर कोई लाइट पड़ती है और हम उस लाइट के बीच में आ जाते हैं, तो उतनी जगह पे हमारी छाया दिखाई देती है। तो प्रभु इतने प्रकाशवान होगा कि उनसे ज्यादा उजाला सूर्य का भी नहीं है। तेज सूर्य भी उनके ऊपर पड़ता है तो वो उसमें बाधा नहीं होता कि वो सूर्य, उनका तेज उससे भी ज्यादा तेज है। उनकी बॉडी का जो चमक है उससे भी तेज है, इसलिए उनके शरीर की छाया नहीं पड़ती। कारण पता होना चाहिए कि क्यों नहीं, कोई अतिशय तो है लेकिन रीजन तो कोई है ना, क्योंकि उनके शरीर में इतना तेज है, इतना प्रकाश है कि कोई भी चीज उनके प्रकाश से ज्यादा, जितना उनका शरीर प्रकाशमान है उससे ज्यादा कोई भी प्रकाशमान चीज नहीं जो उनकी शरीर को छाया बना सके, उनके शरीर की। ये केवल ज्ञान के 10 अतिशय हो। फिर हम आज का जो हमारा मेन टॉपिक था, देवकृत 14 अतिशय, वो तो अपने आप हो गए होते हैं, और ये जो अब हम पढ़ेंगे, ये प्रभु को जब केवल ज्ञान होता है तो देव आकर करते हैं। व्यंतर देव आते हैं, भवनवासी देव आते हैं, 100 धर्मेंद्र आते हैं, सारे 4 तरह के देव होते हैं ना। ज्योतिष देव, जैसे ज्योतिष देव, तो ये सूर्य चंद्रमा वगैरह ज्योतिष देव हो गए। भवनवासी देव जो ऐसे पुराने भवनों वगैरह में रहते हैं। व्यंतर देव, हम अभी शायद हमने पढ़ा नहीं ये चीज, अभी हमने देव अलग अलग पढ़ चुके, पढ़ लिया। हाँ, तो ये हम ये सब चीज जानते हैं। तो बहुत पहले पढ़ा था भाभी जी, देव पहले जो पढ़ा हुआ है ये भक्तामर जी वाली क्लास में पढ़ा है, अब वाली क्लास में नहीं पढ़ा। और उसमें भी पहले पढ़ा था हमने, हाँ, उससे भी पहले पढ़ा था, पढ़ा हुआ है। उससे पहले पढ़ा था। हाँ, तो ये वो देव, अलग अलग देव आते हैं और ये अतिशय करते हैं। तो टाइम हो गया है। अभी पढ़ा था भाभी, थोड़े दिन पहले ही पढ़ा था, जब गति आपने करवाई थी ना, उसके बाद वो हाँ, चारों, गति में करा है हमने, चारों गति हाँ, में करा है। उसके बाद ही कराया था। हाँ, 4 गतियों में जब हमने ऊर्ध्व गति पढ़ी, उसमें जब हमने वो स्वर्गलोक पढ़ा तो उसमें 4 तरह के वो पढ़े चारों हमने। के। हाँ बिल्कुल, उसमें पढ़ा है हमने गति वाले चैप्टर में। तो सबसे पहली हमारा इन देवव्रत करें क्या, 5:22 हो गए हैं। चैप्टर को नोट्स मैंने भेजे हुए हैं, नोट्स पढ़ना अपने आप। नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीक ही करेंगे, ठीक है, गैप नहीं करेंगे कोई भी डे। अभी थर्सडे को है अपनी रक्षाबंधन। अगर हम 12 को ही कर पाए तो 12 को, नहीं तो 15 तारीख के बाद, 15 अगस्त के बाद, फिर 16 तारीख को कर लेंगे। 15 अगस्त के बाद 16 अगस्त को कर लेंगे, ठीक है ना। अगर 12 को कर पाए तो 12 को, नहीं तो 16 अगस्त को करेंगे क्लास। उसमें हम ये वाला टॉपिक करेंगे, देवव्रत 14 अतिशय। लेकिन प्लीज आज जितने हम जने हैं ना, इतने ही जने हम रेगुलर रहें। पहला जितना अभी तक कर चुके हैं उसको रिवीजन करेंगे पूरा अच्छे से। कुछ नहीं आता, चाहे हम 16 के बाद क्लास कर लेंगे, लेकिन उसको इतने को सबको हम रिवाइज करेंगे। और मुझे पता चलना चाहिए कि हाँ आप लोगों ने रिवाइज किया, पता चलेगा। क्योंकि अगर कुछ ना कुछ नहीं पूछ तो क्वेश्चन तो दिमाग में आएगा ही कि ये पूछना है, ठीक है ना। और या फिर आप लोग वो देखोगे अगर रिकॉर्डिंग्स, तो भी मुझे पता चल जाएगा कि